इस बार गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है, जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही मामूली सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि गुजरात के बाकी के समीकरण पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। गुजरात में हिंदू आबादी लगभग 89% है और मुस्लिम आबादी है 10%। अब तक गुजरात में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के सभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मुस्लिम आबादी के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं। यानी आप यह मानकर चलिए कि गुजरात का जो मुसलमान है वो कांग्रेस का कट्टर समर्थक है, वो कांग्रेस को ही वोट देता है चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस को गुजरात में मुसलमानों के औसतन 70% तक वोट मिलते हैं। तो आप ये मान लीजिए गुजरात का जो वोटर है जो 10% है उसका 70% वोट कांग्रेस को मिलता है, जबकि औसतन 20 से 25% मुसलमानों के वोट अब बीजेपी को मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई वोट नहीं मिल रहा, लगभग 20-25% वोट मुसलमानों के अब बीजेपी को भी मिल रहे हैं। ये बीजेपी के ये मुसलमान वो मुसलमान वोटर हैं जो मोदी को अपना भाईजान मानते हैं और वो मोदी भाईजान को अपना वोट देने लगे। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। ओवैसी की पार्टी गुजरात की उन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं और उसकी नजर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसमें मुसलमानों के 70% वोट इस समय जमा है। यानी कांग्रेस के लिए चुनौती इस बार ज्यादा है, लेकिन यह चुनौती होगी सिर्फ 13 चुनावी क्षेत्रों में 13 सीटों पर। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में इसी आधार पर चुनाव लड़ते हुए जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों को बांटा है वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो अब आप बड़ी बात यह समझ लीजिए कि जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी कांग्रेस का वोट उनकी तरफ जाएगा, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां भी कांग्रेस का वोट ही आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। इसलिए जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो कांग्रेस को होने वाला है। लेकिन क्या इस बार गुजरात का मुस्लिम वोटर कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को वोट देगा? अगले पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि गुजरात का मुस्लिम वोटर इस बार क्या सोच रहा है। क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाएगा? इसका जवाब है नहीं जाएगा। गुजरात का मुस्लिम वोटर अब भी कांग्रेस को ही वोट देगा, आम आदमी पार्टी को नहीं देगा। उसका एक कारण है। वो कारण यह है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से गुजरात में बीजेपी और ज्यादा शक्तिशाली होगी और ज्यादा मजबूत होगी, जो कि गुजरात का मुसलमान नहीं चाहता। और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने अपना वोट आम आदमी पार्टी को दे दिया तो कांग्रेस कमजोर होगी और आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। इसलिए वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ ही था और आज भी कांग्रेस के साथ ही रहेगा। ऐसी संभावना लग रही है कि वो आम आदमी पार्टी को अगर देगा भी तो बहुत कम मुसलमान उसे वोट देंगे। अब नोट करने वाली बात आपके लिए ये भी है कि जिन जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से कम होती है वहां वो 2 या 3 पार्टियों के बीच झूलते रहते हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात में 10% आबादी है तो वहां मुसलमान ओवैसी की पार्टी को भी वोट दे देंगे, कुछ आम आदमी पार्टी को भी दे देंगे, ज्यादातर कांग्रेस को देंगे। ये उन राज्यों की बात है जहां पर मुसलमानों की आबादी 20% से कम है तो उनका वोट बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही किसी राज्य में या किसी बड़े क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 20 या 25% को क्रॉस कर जाती है वहां पर मुसलमानों की अपनी एक पार्टी बन जाती है, उनकी अपनी पार्टी बन जाती है, जहां जहां भी वो 20 से 25% वोटर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए केरल में मुसलमानों की आबादी लगभग 27% है और वहां इस आबादी का नेतृत्व मुस्लिम लीग पार्टी बनती है। जैसे ही वो 20% से ऊपर गए उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी है और वो अपनी पार्टी को वोट देते हैं। असम में मुस्लिम आबादी लगभग 35% है और वहां भी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की एक पार्टी बन गई है जो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात करती है। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी 43% है और वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों की अपनी पार्टी माना जाता है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है जहां मुसलमानों की आबादी 27% है। वहां पर भी मुसलमानों ने अपनी पार्टियां बना ली हैं या अपने अपने संगठन गुट बना लिए हैं। भारत की क्षेत्रीय राजनीति
बहुत कुछ बताती है। तो आगे अब जब बढ़ेंगे उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि जहां जहां जिन राज्यों में आज भी मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो 20% से कम है, 15%, 10-15% के आसपास है, वहां तो वो दूसरों की पार्टियों को वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही वो 20% के ऊपर जाते हैं वहां उनकी अपनी धर्म के आधार पर उनकी अपनी पार्टी खड़ी हो जाती है, जो कि गुजरात में अभी वो समय नहीं आया है क्योंकि उनकी आबादी सिर्फ 10% है अभी वहां। लेकिन जिस दिन उनकी आबादी 20-25% हो जाएगी, गुजरात में भी एक अलग इस्लाम धर्म के आधार पर बनने वाली पार्टी आ जाएगी।